मोड को बेटा हम ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम सीखेंगे टाइप नंबर 46 में। तो सबसे पहली बात बेटा, मोड के लिए कौन सा ग्राफिकल टूल इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड। जैसे बेटा मीडियन के लिए हमने किया था ओगिव। मीडियन ग्राफिकली कैलकुलेट करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओगिव। मोड कैलकुलेट करने के लिए बेटा जो टूल इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिकली, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बेटा हम कैसे बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बात को समझने के लिए एक बेटा मैं अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल सभी बच्चे फटाफट से पहले इस एग्जांपल को फॉर्मूले की हेल्प से मोड निकालेंगे, फिर मैं इसका ग्राफिकली कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। तो पहले बेटा मैं इसका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और बेटा फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली 1, 3, 8, 4 एंड 2। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इसका मोड कैलकुलेट करेंगे पहले एलजेब्रिकली, और अपना बेटा जो आंसर है वो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ जी बेटा, मोड जो हमारा आ रहा है, मोड बेटा हमने पहले कौन से मेथड से निकाला है, मोड बाय एलजेब्रिकल मेथड। एलजेब्रिकल मेथड से बेटा मोड की वैल्यू आ गई हमारी 25.56। ठीक है जी। अब बेटा मुझे मोड कैलकुलेट करके दिखाना है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एलजेब्रिकल मेथड या फॉर्मूला मेथड ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो अब बेटा मुझे यही आंसर निकालना है, आंसर यही निकालना है, बट अब मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। आंसर बेटा सेम आना चाहिए, आंसर ऐसा नहीं होगा कि दोनों मेथड से अलग अलग आए। ठीक है जी। तो ग्राफिकल मेथड में बेटा हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बेटा एक तरह का रेक्टेंगुलर ग्राफ है। कैसे बनाना है देखिए, इसमें रेक्टेंगल्स बनेंगे। सबसे पहले आपने बेटा स्केल का यूज करना है। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस होगी बेटा और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में बेटा हम लेंगे क्लास इंटरवल, जैसे क्लास इंटरवल मार्क्स भी हो सकता है, हाइट वेट कुछ भी वो लिख देना। और इधर बेटा फ्रीक्वेंसी ले लेंगे हम। ठीक है, एक तरफ क्लास इंटरवल हो जाएगा, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल बेटा कैसे लेंगे, 0 to 10 लेना है, तो यहाँ बेटा 0 to यहाँ बेटा ले लो 10, फिर बेटा ले लो 20, फिर बेटा ले लो 30। ठीक है जी, फिर ले लिया 40 और फिर ले लिया बेटा 50। ठीक है जी, 10 10 का गैप ले लो। और इधर बेटा मैंने लेना है, हाईएस्ट है 8, 8 तक लेना है, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं ले रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10। 2 2 का डिफरेंस यहाँ ले लिया हमने वाई एक्सिस पे। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से देखना क्या करना है। सबसे पहले क्लास इंटरवल पे आ जाओ, 0 to 10। 0 to 10 पे कितना है, 1। 0 to 10 पे बेटा 1, ये 1 बनेगा यहाँ पे। तो 0 to 10 पे 1, तो एक बेटा इस तरीके से रेक्टेंगल बनाना है, 0 to 10 पे 1। फिर 10 to 20 पे 3, 10 to 20 पे बेटा 3, 3 ये रहा। तो 10 to 20 पे ये बेटा इस तरीके से बॉक्सेस बनते जाएंगे, ये 10 to 20 पे 3 हो गया। फिर 20 to 30 पे 8,
20 to 30 पे बेटा 8 बनाना है, तो इसको बेटा ये मिला देना 8। सारे रेक्टेंगल एडजॉइनिंग होंगे। एडजॉइनिंग का मतलब एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। हाँ जी बेटा, ये मेरे पास स्केल नहीं है बेटा, ये थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, तो बेटा आपने स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। 30 to 40 पे 4 बेटा ये रहा, तो 4 के बिल्कुल सामने ये बेटा 30 to 40 हो गया। फिर 40 to 50 पे 2, 40 to 50 पे बेटा 2, ये हो गया। हाँ जी बेटा, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं बेटा। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, इसका बेटा नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बेटा क्लियर है? चलो जी, अब बेटा सुनो जी, मोड कैसे निकालना है। मोड के लिए बेटा आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। जो इसका सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल है, सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल बेटा ये रहा 20 to 30 वाला, उसको ले लो। जो सबसे ऊंचा रेक्टेंगल है उसको बेटा लेना है। उसके जो दोनों कॉर्नर हैं, सुनो जी, एक ये कॉर्नर है, एक बेटा ये कॉर्नर है। इन कॉर्नर को आपने मिलाना है। किससे मिलाना है? जैसे पहले मैं इस कॉर्नर की बात कर रहा हूँ जो लेफ्ट साइड में है, और इसको आपने इस पॉइंट से मिलाना है। और ये वाला बेटा जो कॉर्नर है, इसको आपने इससे जो पहले वाला रेक्टेंगल है उसके इस पॉइंट से मिलाना है। हाँ जी बेटा, मिला दूं इसको? लो बेटा, मिला दिया। स्केल से बेटा मिलाना है, ठीक है। और इधर से इस पॉइंट को आपने इधर मिलाना है। हाँ जी बेटा, बताओ क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से आपको मिलाना है। और फिर आपको जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ जी बेटा, कहाँ पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पीओआई। पीओआई की फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी बेटा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे स्केल रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हाँ जी बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा मैंने। ये परपेंडिकुलर बेटा जो नीचे जहां पर भी काटेगा एक्स एक्सिस को, वो मोड की वैल्यू होगी। ये देखो 20 और 30 के बीच में आ रहा है। 20 और 30 के बीच में बेटा क्या होगा? 25। 25 से भी थोड़ा सा इधर आ रहा है इस तरफ, और वैसे भी हम निकाल चुके हैं, देखो 25.56। तो हमारा जो मोड आ रहा है, हाँ जी बेटा, मोड की जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली जो वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट बेटा 25.5 ही आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारी मोड की वैल्यू होगी। तो अच्छा ये है, पहले इसको है ना फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। आंसर तो आपको पहले से ही पता लगा लेना चाहिए फॉर्मूले की हेल्प से। और फिर बेटा ग्राफ बना के आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। तो मोड की वैल्यू वही लिख देना ऊपर से देख के। बताओ बेटा, कर लोगे इसको? तो इसका बेटा शायद बुक में एक आधा सम दिया हुआ है एक्सरसाइज में, न्यूमेरिकल सम में, और एक एग्जाम्पल भी मिलेगा, वो देख लेना। चलो, हाँ जी बेटा, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बेटा। टाइप नंबर 46 हमारी हो गई। अब मैं आपको टाइप नंबर 47 पे लेके चलता हूँ। हाँ जी बेटा, टाइप नंबर 47। हाँ जी बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन
हाँ जी बेटा, मीन, मीडियन एंड मोड। हम मीन भी बेटा हम कर चुके हैं, मीडियन भी कर चुके हैं, और बेटा मोड भी हम कर चुके हैं। इन तीनों में बेटा आपस में क्या रिलेशन है? हाँ जी बेटा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बेटा मैं ले रहा हूं केस नंबर 1। हाँ जी, केस नंबर 1, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या बेटा इसका दूसरा नाम है बेल शेप्ड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, हाँ जी बेटा, मीन, मीडियन और मोड में एक रिलेशन है। वो बेटा ये है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तीनों बेटा इक्वल होंगे। हाँ जी बेटा, मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे। हाँ जी बेटा, देखो इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे वास्तव में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। इसको बेटा एक फॉर्मूले की हेल्प से, एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा लेते हैं हम। देखिए, आपने कैलकुलेशन आपने करनी है। मैं आपको बेटा एक सिचुएशन दे रहा हूँ, क्लास इंटरवल, एक छोटा सा सम दे रहा हूँ आपको। क्लास इंटरवल बेटा ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी बेटा ये है, हाँ जी बेटा, 1, फिर बेटा मैंने ले ली 3, फिर बेटा मैंने ले ली 7, फिर 3, और फिर बेटा 1। हाँ जी बेटा, ये देखो पहले फ्रीक्वेंसी सेम रेट से इंक्रीज हो रही है और फिर उसी रेट से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर इसका बेटा ग्राफ बनाऊंगा ना मैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो बेल शेप्ड बनेगा। बेल शेप्ड का मतलब, हाँ जी बेटा, इधर देखिए, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इस टाइप से बनेगा। इसको फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, हाँ जी बेटा, मीन, मीडियन और मोड हमेशा इक्वल आएगा। मीन, मीडियन और मोड तीनों की वैल्यू यही आएगी। हाँ जी बेटा, तीनों की वैल्यू ये पॉइंट होगा। ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट आप बेटा कैलकुलेट करके देखो। मैंने आपको मीन के फॉर्मूले भी करवाए हुए हैं, मीडियन के फॉर्मूले भी करवाए हैं, और मोड। आपको इस क्वेश्चन का तीनों चीजें निकाल के देखो फटाफट से। सभी बच्चे इस सम की तीनों चीजें बेटा कैलकुलेट करके देखो और मुझे बताओ कि क्या मीन, मीडियन, मोड इक्वल आ रहे हैं या नहीं, या मैं कैलकुलेट करूं, बताओ। आप कैलकुलेट कर लोगे बेटा? हाँ जी बेटा, देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी बेटा, इधर देखिए, सबसे पहले क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बेटा मैंने ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी बेटा मैंने ले ली 13731। हाँ जी बेटा, ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, 4, 11, 14 और 15। हाँ जी बेटा, और एक बेटा मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे एम की वैल्यू और निकाल लो। एम की वैल्यू बेटा क्या बनेगी, 5, यहाँ 15, यहाँ 25, यहाँ 35, और यहाँ बेटा बनेगा 45। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं मीन निकाल रहा हूँ। मीन के लिए हमें क्या निकालना होता है,
मीन के लिए बेटा एफ एम, मीन के लिए एफ एम निकालो, एफ और एम का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, या अगर वो स्टेप डेविएशन मेथड लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। हाँ जी बेटा, इसका टोटल कितना आ रहा है, एफ एम समेशन एफ एम बेटा बताना कितना आ रहा है, 375। और फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसका बेटा टोटल कर लो एन, एन आ रहा है 15। इसको बेटा डिवाइड कर दो, तो मीन की वैल्यू बेटा आ जाएगी 375 डिवाइडेड बाय 15, 25 बेटा हमारा मीन आ गया। अब क्या करेंगे, अब मीडियन की पर आ जाओ। मीडियन के लिए, हाँ जी बेटा, मीडियन कैसे निकाल लेंगे, ये तो हमारा हो गया मीन। मीडियन के लिए बेटा क्या करेंगे बताओ, मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एन बाय टू। तो एन हमारा 15 आया है, 15/2 7.5। 7.5 बेटा चेक करो कहाँ पे लाई करेगा, 7.5 बेटा चेक करो जी कहाँ लाई करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे इस पे लाई करेगा 20 to 30, ये क्लास आ गई। हाँ जी बेटा, ये हमारा क्या हो गया एफ, और ये बेटा सी, क्यूमुलेटिव सी की वैल्यू। ठीक है, तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हाँ जी बेटा, मीडियन का क्या फॉर्मूला था, मीडियन का बेटा हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस आई अपॉन एफ, एन बाय टू माइनस सी। तो सारी वैल्यू बेटा हमारे पास है, लोअर लिमिट 20 हो जाएगी। आई, आई बेटा कितना है, आई की वैल्यू है 10। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेटा हमारी है 7, और एन बाय टू, एन बाय टू, एन की वैल्यू 15, 15/2 7.5, और माइनस सी, सी की वैल्यू बेटा ये रही 4। सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। तो इसको बेटा सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो ये 20, और ये 10/7 इंटू 3.5, ये बेटा 5 आ जाएगा। तो ये आंसर भी हमारा 25 आ रहा है। तो ये बेटा मीडियन की वैल्यू आ गई हमारी, एम की वैल्यू। इसको, ये भी बेटा हमारा 25, और मीन, मीन भी बेटा हमारा कितना आ रहा है 25। अब बेटा तीसरी चीज निकाल लेते हैं, मोड। हाँ जी बेटा, मोड, मोड निकालने का फॉर्मूला बेटा क्या है, मोड की वैल्यू निकाल ली बेटा सभी ने। मोड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मल्टीप्लाइड बाय आई। हाँ जी बेटा, तो मोड के लिए पहले मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है, तो मॉडल क्लास बेटा यही बनेगी 20 to 30 मॉडल क्लास। मीडियन क्लास भी यही थी, मॉडल क्लास भी यही बनेगी। तो पहले बेटा एल, एल की वैल्यू तो 20 हो गई। डेल्टा 1, डेल्टा 1 इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 7 और 3 का डिफरेंस। ये बेटा क्या है F0, ये हमारा F0 हो गया, ये F1 हो गया, और ये F2। तो 7 - 3 4 आ जाएगा, और नीचे बेटा 7 - 3 4, और डेल्टा 2 7 - 3 बेटा ये भी 4, और मल्टीप्लाइड बाय आई, आई की वैल्यू है 10। इसको बेटा कैलकुलेट करोगे, ये भी बेटा 25 आ रहा है। तो इससे बेटा हमें, लो जी, ये जेड की वैल्यू हमारी आ गई 25। तो इससे बेटा हमारा प्रूव हो जाता है कि तीनों की वैल्यू सेम आएगी। जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ध्यान से सुनना, मीन, हाँ जी बेटा, मीडियन और मोड हमेशा बेटा इक्वल होगा। तो ये रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, बताओ क्लियर है यहाँ तक, केस 1 क्लियर है जी। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ केस 2 पे। हाँ जी बेटा, केस 2 पे लेके चलते हैं आपको। हाँ जी बेटा, केस 2 है, इन केस ऑफ
skewed distribution. हाँ जी बेटा, इन केस ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका दूसरा नाम है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, वो पहले तो था सिमेट्रिकल, ये है एसिमेट्रिकल, ए और लगा देना सिमेट्रिकल के आगे, अल्फाबेट ए। एसिमेट्रिकल और एक है स्क्यूड, इसके दो नाम है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी बुलाते हैं, एसिमेट्रिकल। ये होता क्या है पहले तो ये देखो। हाँ जी बेटा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसा होता है, देखिए इधर। इसकी भी बेटा आगे दो कैटेगरीज है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की भी दो कैटेगरीज मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी बेटा, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक बेटा होगा नेगेटिवली स्क्यूड। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, जिसका ग्राफ इस तरह से बने। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो बेटा बेल शेप्ड होता है, बेल शेप। पॉजिटिवली स्क्यूड बेटा ऐसे बनेगा आपका, ध्यान से देखना, इस तरीके से बनेगा इसका। इसकी जो टेल है, टेल राइट साइड को ज्यादा लंबी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर आपको मीन मीडियन मोड फिर से तीनों चीजें निकालनी है। हाँ जी बेटा, ये क्लास इंटरवल है। हाँ जी बेटा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। यहाँ बेटा मैं फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी मैंने ली 3, 3 के बाद बेटा मैंने ले लिया, 3 के बाद मैंने ले लिया 7, या चलो 8, फिर बेटा मैंने ले लिया 5, फिर ले लिया 2, फिर ले लिया 1, 3 8 5 2 1। हाँ जी बेटा, देखो, ये जैसे ये देखो ग्राफ, पहले 3, फिर 8, फिर 5 2 1। इसकी जो टेल है राइट साइड को बेटा बनेगी, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना तो कुछ इसी इसी तरीके का ही बनेगा, पॉजिटिवली स्क्यू। इस सम का सभी बच्चे, ये जो सम मैंने आपकी स्क्रीन पे डाला है, इसका मीन मीडियन और मोड तीनों निकालो पहले, फिर मैं रिलेशन बताऊंगा आपको। मीन मीडियन और मोड बेटा पहले तीनों की वैल्यू मुझे दो। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ, आपको मुझे ये तीन वैल्यू देनी है, मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू, और बेटा मोड की वैल्यू। ठीक है, फटाफट से करो जी। हाँ जी बेटा, पॉजिटिवली स्क्यूड में तो क्या था, सबसे छोटा क्या आया था, मोड, फिर मीडियन उससे बड़ा होगा, और मीन बेटा सबसे बड़ा होगा। ये पॉजिटिवली स्क्यूड में ये रिलेशन हमेशा ट्रू होगा। नेगेटिवली स्क्यूड में देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, मीन की वैल्यू बेटा बताओ। नमन ने मोड की वैल्यू निकाल ली, तो मैं मोड की वैल्यू बेटा लिख देता हूँ। मोड की वैल्यू 33.75। चलो जी, मीडियन की बेटा बताओ, मीडियन और मीन की। मीन और मीडियन की वैल्यू बेटा फटाफट से कैलकुलेट करो और बताइए। मीन की वैल्यू बेटा आ रही है 30.26, और मीडियन बेटा और बता दो। हाँ जी बेटा, मीडियन की वैल्यू और बताइए।
बताओ बेटा फटाफट से मीडियन की वैल्यू। हाँ जी बेटा क्लियर है ये सब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में